हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नहर सुइस के अलावा तिजारत के लिए दुनिया के अहम बहरी रास्ते कौन से हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। उसके बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा देखने में आया और मुतअद्दिद कंपनियों को शदीद नुकसान पहुंचा और मकामी आमदोरफ्त की सहूलत फराहम करने वालों सुपरमार्केट्स, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स सबसे ही उसकी जद में आए। जर्मनी के इंश्योरेंस कंपनी अलियांज की जानिब से किए गए तज्ज़िये के मुताबिक आलमी तिजारती तरक्की की शरह में 0.2 से 0.4 पॉइंट्स तक की कमी आई है। जहाँ ये बात दुरुस्त है कि इस बहरी गुज़रगाह का आलमी तिजारत में एक इंतहाई अहम किरदार है, लेकिन ये ऐसे अकेले गुज़रगाह नहीं है। चीन भी इसी ही एक गुज़रगाह में दीगर ताकतों के सियासी असर के बायस पाकिस्तान का रुख कर चुका है। चीन के पाकिस्तान के शहर ग्वादर से बहरिया अरब तक पहुंचने के मंसूबे पर बात होगी, मगर पहले दुनिया के कुछ अहम गोरगाहों का जिक्र कर लेते हैं। नहर सुइज़र में फंसे बहरिया जहाज़ों को मोड़ लिया गया। चीनी वज़ीर आज़म का वो दौरा जो पाक चीन दोस्ती का पेश खेमा बना। चीन को गवादर में सऊदी अरब की आमद पर कोई खदशा नहीं। क्या इंडिया चीन की चाल में फंस चुका है? नहर सुइज़ मशरिकी और मगरबी दुनिया के दरमियान यह गुज़रगाह मिस्र में वाक़ है और यहाँ से बाकायदा तिजारत का आगाज़ 1869 में हुआ था। ये 193 किलोमीटर लंबी है और ये बहरिया रूम को बहर अहमद से जोड़ती है। सुअर कैनाल अनर्थ अंटार्कटिका की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक सन 2020 में यहाँ से 19,311 बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त हुई थी, जिसमें 121 करोड़ टन कार्गो की तिजारत हुई थी। ये आलमी तिजारत का तकरीबन 1200% बनता है और ये आलमी मईशत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए इंतहाई अहम है। जिन एशिया की तिजारत इस नहर के ज़रिए की जाती है उनमें नुमाया तेल है। सुइज़ कैनाल अथॉरिटी के अंदाजे के मुताबिक यहाँ से खाम तेल के तकरीबन 20 लाख बैरल योमिया गुज़रते हैं। उसके अलावा तकरीबन 8% LNG की तिजारत भी नहर सुइज़ के ज़रिए की जाती है। हिस्पानवी बहरी इंजीनियर और मेरीटाइम ट्रैफिक के माहिर बोर्बी पिरालुनसो ने BBC मंडोकोबनिया को बताया कि यह गुज़रगाह यूरोप तक एशिया की फरहमी के लिए इंतहाई अहम है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि अगर नहर सुइज़ की गुज़रगाह न होती तो एशिया पैसिफिक बहरिया अरब और यूरोप के दरमियान होने वाले माल बरदार बहरी जहाज़ों को बरआज़म से गुज़रना पड़ता, जिससे न सिर्फ कीमतों में इजाफ़ा होता बल्कि आमदोरफ्त का वक्त भी कई गुना बढ़ जाता है। इस हवाले से एक मुतबादल रास्ता केप ऑफ गुड होप से होकर गुज़रता है, जो बहरी हादसों के बायस मकबूल है और यहाँ से नहर सुइज़ के मुकाबले में 9 दिन ज़्यादा लग जाते हैं। पिरालुनसो के मुताबिक नहर सुइज़ को सियासी तनाज़ात के बायस अब तक तारीख में 3 मरतबा बंद किया गया था। उन्होंने बताया कि उसके बायस पैदा होने वाले बहरान इंतहाई संगीन था और उस वक़्त ट्रैफिक का वैसा दबाव नहीं था जैसा आज है।
यह नहर मिस्र की आमदनी का एक इंतहाई अहम जरिया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की जानिब से किए गए तजिए के मुताबिक आलमी वबा से कबल जितनी भी आमदो रफत यहाँ से होती थी वह मजमूई मुल्की पैदावार का 2% बनता है। नहर पानामा। सन 1914 में नहर पानामा में आमदोरफ्त की आगाज़ से आलमी तिजारत में इनकलाब आया। गो अब उस बात को एक सदी से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन 20वीं सदी के लातीनी अमरीकी इंजीनियरिंग के एक अजीम काम ने दुनिया के 2 सबसे बड़े समंदरों यानी बहर ओकियानूस और बहरुल काहिल के माबीन मुख्तसर तरीन रास्ता तश्कील दिया है। यहाँ से आलमी तिजारत का 6% माल गुज़रता है और हर साल यहाँ से 31,000 माल बरदार बहरी जहाज़ गुज़रते हैं। इस नहर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ से तकरीबन 144 समंदरी रास्ते निकलते हैं जो 160 ममालिक को एक दूसरे से मिलाते हैं और 1700 बंदरगाहों के दरमियान सामान की तिजारत होती है। ये पानामा के लिए ख़ुद भी इंतहाई अहम है। मिसाल के तौर पर अथॉरिटी ऑफ पानामा कैनाल के मुताबिक सन 2020 के मालियाती साल में इस गुज़रगाह के बाइस मजमूई मुल्की पैदावार को 2.7% का फ़ायदा होता है। बोरोही पिरानूसो के मुताबिक ये पानामा के लिए आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। यह अमेरिका से आने वाले बहरी जहाज़ों के लिए एक इंतहाई अहम गुज़रगाह है जो उन्हें मशरिक़ से मगरिब आने वाली ट्रैफ़िक से बचकर आमदो दरफ्त की एक मुख्तलिफ गुज़रगाह फराहम करता है। यह लातीनी अमेरिका के लिए बहुत अहम पीरावंशों के मुताबिक लातीनी अमेरिका खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बिशर्ता ममालिक इस चैनल से फ़ायदा उठाते हैं। कैरिबेटन और कैरिबियन से बहरुल काबिल तक बहुत ज़्यादा तिजारत की जाती है, लेकिन ये चैनल बाकी गुज़रगाहों के मुकाबले में खासा पेचीदा है। ये तालों के निज़ाम की बुनियाद पर बनाया गया है, हालांकि इसके बाइस उसे बिला रोक टोक आमदरफ्त बहाल रखने में मदद मिली है, लेकिन शायद उसकी असल कमज़ोरी यह है कि उसकी ऑपरेशनल रहने का इंतकसार बारिशों पर है। गुज़िश्ता चंद सालों में, खासकर सन 2016 में, इस नहर की तोसी की गई थी ताकि पानी के इस्तेमाल में बेहतरी लाई जा सके। ताहम बहरुल काबिल और बहरे ओकियानूस के माबीन मसनूई सड़क को जब सन 2020 में जब बदतरीन कुदरती बहरानों में से एक का सामना करना पड़ा तो उस बात का इंकशाफ हुआ कि इस गुज़रगाह में पानी तेज़ी से कम हो रहा है। सन 2019 में बारिशों की कमी ने बहरी जहाज़ों को एक समंदर से दूसरे समंदर में मुंतकिल करने वाले पेचीदा लाक मेकानिज़्म की कमज़ोरियों का इशफाक किया। नहर का इंचार्ज इदारा ऑपरेशन को रवा रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर काम कर रहा है, जिसमें यहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों की तादाद को कम करना भी शामिल है। अबनाई बरमज़ बिलाशुबा ये दुनिया का एक सबसे स्ट्रेटजिक समंदरी रास्ता है जो मशरिक़ वस्ती में तब्दील तेल पैदा करने वालों को एशिया पैसिफिक, यूरोप और शिमाली अमेरिका की कैलेडी मंडियों से जोड़ता है। सिर्फ 160 किलोमीटर लंबा और इंतहाई तंग गुज़रगाह हरमज़ को नहर सुइज़र और पानामा के बरक्स किसी मुल्क की जानिब से कंट्रोल नहीं किया जाता।
ये खिलेज फार्स को खिलेज ओमान से जोड़ता है, जहाँ ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात जैसे ममालिक वाक़ हैं, और बहरिया अरब भी है। अपनाई हर्म की इंतहाई तंग नुक्ते पर यह नहर ओमान को ईरान से सिर्फ 33 किलोमीटर के फासले से अलग करते हैं। उसमें 2 समंदरी गुजरगाहें हैं जो सिर्फ 3 किलोमीटर लंबी हैं। अगरचा उस नहर में नकल व हमल के बारे में कोई सरकारी एदाद व शुमार मौजूद नहीं है, लेकिन अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन AIA के मुताबिक आलमी तेल की तिजारत का 5वां हिस्सा यहाँ से गुजरता है। दूसरे लफ्ज़ों में, यहाँ से हर रोज़ 2 करोड़ 10 लाख बैरल खाम तेल इस बहरी गुजरगाह से गुजरता है। AIA के मुताबिक यह दुनिया भर की पेट्रोलियम मंसूरियात के तकरीबन 21% बनता है। अपनाई हरमत से गुजरने वाला ज़्यादातर सामान तेल सऊदी अरब से आता है और उसकी नुमायाँ मंजिलें चीन, इंडिया, जापान, जनूबी कोरिया और सिंगापुर की एशियाई मंडी होती है। इसलिए शायद पढ़ने वाले यही सोचेंगे ये इलाका कई ममालिक के माबीन तनाव का मरकज़ होगा। सन 2018 ये तवज्जो का मरकज़ इस वक्त बना जब ईरान की जानिब से धमकी दी गई कि वो इस गुजरगाह ब्लॉक कर देगा। ये पेश रफ़त अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी और तहरान पर पाबंदियाँ आयद करने के बाद सामने आई। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ताज़ा तरीन अमेरिका पाबंदियों से कबल मरतब किए गए एदाद व शुमार बताते हैं कि ईरान की तरफ से गुजरने वाले रास्ते को रोकने की धमकियों से दुनिया को इसलिए तशवीश लाहक हो जाती है क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो दुनिया के तेल की फरहमी में 20% कमी वाक़ होगी। ताहम पीर वंशों के मुताबिक ये सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला हरबा है ताकि दबाव में इजाफ़ा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा इक़दाम किसी ऐसे मुल्क के लिए उठाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है जिसकी मईशत का दारोमदार तेल पर है। ये बहर बंदर अपनाई मलाका, ये बहर बंद बहरुल कबाइल और बहरुल काबिल के जोड़ने वाले तकरीबन 9,309 किलोमीटर लंबी गुजरगाह है। सिंगापुर के सामने यह अपनी सबसे तंग नुक्ते पर होता है जहां उसकी चौड़ाई सिर्फ 27 किलोमीटर रह जाती है। आलमी तिजारत पर नज़र रखने वाले एक इदारे के मुताबिक यहाँ से हर साल 84,000 बहरी जहाज़ गुजरते हैं जो आलमी तिजारत का 25% बनता है। यहाँ से गुजरने वाले सामान का 2/3 हिस्सा खिलेज फार्स के खाम तेल पर मुश्तमिल है। यह तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बैरल होता है जो ज़्यादातर चीन और जापान पहुँचाया जाता है, लेकिन ये भारी भरकम बहरी जहाज़ों और कंटेनर्स के लिए भी ज़रूरी है। चीन, जापान और जनूबी कोरिया जैसे मुआशी ताकतों के लिए, बल्कि उभरती हुई जनूब मशरक़ी एशिया के लिए भी आबाई मलाका तेज़ी से अहम हो रही है। पीर नोसो कहते हैं कि मशरिक़ वस्ती और मशरिक़ बईद के दरमियान होने वाले तिजारत के लिए ये इंतहाई अहम गुजरगाह है और ये इंडिया, चीन और खिलिज फार्स को जोड़ने का एक अहम ज़रिया बन चुका है। ताहम चीन अपनाई मलाका पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अक्सर ममालिक की यहाँ सियासी मफादात हैं। यही वजह थी कि चीन के सदर शी
पिंग ने सन 2013 में पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का मंसूबा शुरू किया था। यह दरअसल न्यू सिल्क रोड का एक हिस्सा है जो दोनों ममालिक आने वाले सालों में मुकम्मल करना चाहते हैं। इसका मकसद चीन के मगरबी खित्ते को पाकिस्तान के ज़रिए बहरिया अरब और बहरिया बंद से जोड़ना है। चीन की जानिब से इस बड़े मंसूबे की हिमायत करना दरअसल स्ट्रेटजिक ही क्यों ना, क्योंकि चीन चाहता है कि इसी बहरिया बंद तक मोटर और आलमी अमली रसाई मिल जाए जो उसे अपनाए मलाके के ज़रिए हासिल नहीं हो सकती। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दुनिया के अहम बहरी रास्ते कौन से हैं इस हवाले से आप अपनी राय जो भी देना चाहें वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले आपकी नज़र में दुनिया के अहम बहरी रास्ते कौन से हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।